हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा था, वो बेटा चैप्टर पूरा हो गया अपना। उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर था उसके अपने थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कर लिया। ठीक है, और बेटा आज अपने न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। आप लोगों की बुक के जो अंकिक प्रश्न है ना, वो शुरू करते हैं अपने। आप लोगों की बुक का जो पहला प्रश्न दे रखा है, अंकिक प्रश्न है, वायु में एक दूसरे से, कहां, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर आवेश, पहले गोले पर आवेश है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, दूसरे गोले पर आवेश कितना है 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। ये दोनों गोले कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके मध्य बल का मान ज्ञात करना है। दो आवेशित गोले हैं, इनके मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, कूलाम बल। दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं। तो ये पहला गोला है, ये कौन सा है बेटा, दूसरा गोला है, और इस पर आवेश कितना है, Q1 कितना है बोलो, 2 × 10⁻⁻7 कूलाम। दूसरे गोले पर आवेश कितना है, 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। और दोनों गोले कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, ऐसा पद्धति काम में लेनी है आप लोगों को। R बराबर 30 सेंटीमीटर, सेंटी फिर क्या है मीटर। सेंटी मीन्स क्या होता है, 10⁻⁻2 होता है बेटा। सेंटी मीन्स क्या होता है, 10⁻⁻2 होता है। तो ये हो गया 30 × 10⁻, सेंटी की जगह लिख देंगे 10⁻⁻2, आगे क्या बच गया, मीटर। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखना। सेंटी किसके बराबर होता है, 10⁻⁻2। एक होता है मिली किसके बराबर होता है बोलो, ये मुख्य चीजें हैं, ये याद रखना आप लोग, मुख्य बातें। और एक होता है माइक्रो को म्यू से दर्शाते हैं, और मिली को एम से दर्शाते हैं, और सेंटी को किससे दर्शाएंगे, सी से। तो ये बराबर होता है 10⁻⁻6। एक होता है बेटा नैनो, एन से दर्शाएंगे, ये होता है 10⁻�9। एक होता है पिको, 10⁻⁻12। माइनस वाले तो ये बातें जरूर याद रखना। अब प्लस वाले में एक तो आप लोग याद रखना, किलो किसके बराबर होता है बताओ, के से दर्शाएंगे 10⁻3। एक होता है मेगा, ये कितना था, 10⁻6। बस ये याद रखना आप लोग, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में ये बातें काफी बार काम आती है, अपने ज्यादातर यही बातें काम आती है, ठीक है क्या। तो सेंटी की जगह क्या लिख दिया आप लोगों ने, -2। आगे एम बच गया, एम का मीटर बच गया, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया, ये मीटर हो गया। और दो कूलाम का नियम पढ़ा होगा, इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है, कूलाम बल, बोलो। F बराबर होता है K Q1 Q2 बट्टा कितना, R²। K का मान कितना है बोलो, K का मान है 9 × 10⁻9। Q1 का मान कितना है, 2 × 10⁻⁻7। Q2 का मान कितना है बोलो, 3 × 10⁻⁻7 बट्टा R, बीच की दूरी, R का स्क्वायर है ना, तो 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब आगे कर लोगे इसको हल, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बड़ा आप गणना करनी है आप लोगों को, गणना आप लोग अपने आप कर लेना, ठीक है। अब अपने दूसरा सवाल करते हैं इसका। ये बेटा अपना सेकंड न्यूमेरिकल है, कि दो समान धातु के गोले, एक पर आवेश कितना है, +10 माइक्रो कूलाम। दो धातु के गोले हैं, पहले गोले पर आवेश है +10 माइक्रो कूलाम, दूसरे गोले पर आवेश कितना है, -20 माइक्रो कूलाम है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। और आवेश से आवेशित किए गए हैं, पहले गोले पे इतना आवेश, दूसरे गोले पर इतना आवेश, और एक दूसरे के संपर्क में लाकर और अलग कर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, कह दो धातु के गोले हैं, एक पर आवेश है +10 माइक्रो कूलाम, दूसरे पर आवेश कितना है, -10 माइक्रो कूलाम। पहली स्थिति देखो, स्थिति फर्स्ट, ये पहला गोला है, ये दूसरा गोला है बेटा, A और B।
इस पर आवेश कितना है, Q1 बराबर कितना है प्लस 10 माइक्रोकुलाम और Q2 कितना है माइनस 20 माइक्रोकुलाम। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है R मान लिया। दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है R। बोलो इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा F1। F बराबर क्या होता है बोलो KQ1 है Q2 बटा R²। तो F1 कर दूं इस बल का मान, इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को क्या कर दूं मैं, चलो F ही कर दो। चलो F बराबर कितना होगा 9 गुणा इसको K ही रहने दो और Q1 का मान कितना रख दो बोलो 10 माइक्रोकुलाम माइनस 6। Q2 का मान, अब ये माइनस 20 नहीं लिखना, माइनस तो प्लस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये पहला गोला दूसरे गोले को क्या करेगा आकर्षित करेगा। तो ये बल लिख रहे हैं आप लोग, क्या लिख रहे हो बल। बल कौन सी राशि होती है सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि का जब भी मान लिखते हो तो उसमें चिन्ह नहीं लगाए जाते। चिन्ह किसका मान निकालते समय लगाया जाता है, जब अदिश राशि का मान निकालते हैं तब चिन्ह लगाया जाता है, बेटा ध्यान रखना ठीक है। ये सदिश राशि है, सदिश राशि का जब भी मान निकालते हैं तो चिन्ह नहीं लगाया जाता। तो सीधा लिखेंगे 20 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम 10 की पावर है माइनस 6 बट्टा कितना होगा बोलो R² कर दूं तो ये कितना हो गया K गुणा ये कितना होगा बोलो, ये 10 की पावर देखो, एक तो 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 6 कितना होगा 10 की पावर माइनस 12 और 10 को 200 से गुणा करो कितना हो जाए 200 और 200 में कितनी पावर आएगी चलो बताओ 200 में पावर कितनी आएगी। चलो इसको 200 ही लिख लो, 10 की पावर माइनस 12 बट्टा R²। ये F का मान, ये पहले इसमें करोगी। अब सेकंड स्थिति में क्या दिया इसने ये कहा कि अब दोनों गोले है ना इनको आपस में टच करवाओ, पहले तो स्पर्श करवाओ। स्थिति सेकंड में क्या दिया है, दोनों गोलों को आपस में क्या करवाओ टच करवाओ। पहले तो ये A गोला ये B गोला, जब A और B गोले को आपस में टच करवाओगे इन दोनों का कुल आवेश कितना बोलो, ये 10 है और ये माइनस 20, कुल आवेश कितना हो गया। दोनों गोले आपस में टच हो गए तो प्लस 10 और माइनस 20, तो ये हो गया माइनस 10 माइक्रोकुलाम। इन दोनों गोलों का जो कुल आवेश है ना वो कितना हो गया माइनस 10 माइक्रोकुलाम हो गया। और इस माइनस 10 माइक्रोकुलाम आवेश का इन दोनों गोलों पर वितरण होगा धारिता के अनुसार। और दोनों गोले समान हैं, समान धातु के गोले हैं, दोनों की धारिता क्या है समान है। तो ये तो 10 टोटल आवेश कितना हो गया, दोनों को आपस में टच करवाएंगे तो माइनस 10 माइक्रोकुलाम होगा। तो इस माइनस 10 माइक्रोकुलाम का इन दोनों गोलों पर समान रूप से वितरण हो जाएगा, क्योंकि दोनों गोले समान धातु के हैं, समान गोले हैं तो दोनों की धारिता भी समान होगी। तो एक गोले पर आवेश कितना आएगा बताओ, एक गोले पर आवेश कितना आएगा -5 इस पे आएगा और -5 इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होगा, प्रत्येक गोले पर आवेश हो जाएगा बे प्लस 10 माइक्रोकुलाम माइनस 20 माइक्रोकुलाम बट्टा 2। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 10 बट्टा 2, तो कितना हो गया -5 माइक्रोकुलाम हो गया। यानी इस गोले पर आवेश भी -5 माइक्रोकुलाम, इस पर भी आवेश -5 माइक्रोकुलाम है। इस पर आवेश कितना है Q ही होगा -5 माइक्रोकुलाम, इस पर भी आवेश -5 माइक्रोकुलाम होगा, ठीक है। अब इन दोनों गोलों को अलग अलग कर दें, दोनों गोलों को क्या कर दें अलग अलग कर दें। ये अलग अलग कर दिया, ये गोला A ये गोला क्या B, इस पर आवेश कितना बोलो -5 माइक्रोकुलाम, इस पर आवेश भी -5 है माइक्रोकुलाम, क्लियर। और दोनों गोलों के बीच की दूरी उतनी रखनी है R। अब इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा बताओ, अब बल लगेगा F डैश लिख दूं, F डैश बराबर K Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q बट्टा R²। बोलो कितना हो गया K 5 गुणा 10 की पावर कितना -6 और 5 गुणा 10 की पावर -6 बट्टा R²। पंजे पंजे कितने हो गए 25, K गुणा 25 गुणा 10 की पावर -12 बट्टा R²।
ये समीकरण हो गई 2। समझ में आ गई बात है। अब ये तो प्रारंभ में ये बल लग रहा था ना F, अब अंतिम अवस्था सेकेंड स्थिति में ये बल लग रहा है। इन दोनों बलों का अनुपात बताना है, इन दोनों बलों का क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका अनुपात होगा F बट्टा F डैश बराबर हो जाएगा K गुणा 200 बट्टा R स्क्वायर। समीकरण 1 में 2 का भाग दे देना, ठीक है ना। समीकरण 1 में किसका भाग दे दोगे, 2 का भाग, दोनों बलों का अनुपात आ जाएगा। K गुणा 25 गुणा 10 की पावर -12 बट्टा R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल। K का मान रखने की जरूरत नहीं है, K का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, 10 की पावर -12 कैंसिल, 25 8 200 होते हैं। तो ये आ गया बेटा 8 बट्टा 1। इन अनुपात कितना आ गया बोलो, 8 अनुपात है 1, उत्तर आ गया बेटा। क्लियर। अब अपने तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं इसका। ये अपना बेटा तीसरा न्यूमेरिकल है। भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश क्यू है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो 2 शीर्ष ए और बी है ना, उन दोनों पर समान आवेश रखा हुआ है क्यू। ठीक है, और त्रिभुज के बिंदु सी पर, त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, ये शीर्ष ए बी और सी, ए और बी पर क्या रखा हुआ है, समान आवेश। इस पर क्यू आवेश रखा हुआ है और इस पर भी कितना आवेश रखा हुआ है, क्यू आवेश रखा हुआ है। त्रिभुज की भुजाएं समान है, कितनी कितनी, ए ए। और ये कोण कितने डिग्री का होगा, प्रत्येक कोण है, अरे कितने डिग्री का होता है ये कोण है, 60 डिग्री के कोण होते हैं, ध्यान रखना। त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब अपने को बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। किस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र कौन कौन उत्पन्न करेगा, पहले तो आप बताओ। एक तो ये जो ए बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है ना, वो बिंदु सी पर क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा ना। और वो मैं मान लेता हूं कितना है, E1 है। और बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र कौन पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र कौन पैदा करता है, आवेश। तो ये जो Q आवेश है, ये भी बिंदु सी पर क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र। कितना पैदा करेगा, E2। बिंदु सी पर कितने विद्युत क्षेत्र हो गए, 2, E1 व E2। ये दोनों विद्युत क्षेत्र जब मिलेंगे यहां पर, तो एक परिणामी विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। उस परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो जब भी अपने दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करते हैं, तो पहले उनकी क्या देखी जाती है, दिशा देखी जाती है। E1 की कौन सी दिशा होगी, E1 की कौन सी दिशा होगी। जब भी अपने दिशा ज्ञात करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया प्रेक्षण बिंदु को सीधा किससे मिलाना, आवेश से। मिला दिया आवेश से, तो ये धनावेश है। कौन सा आवेश है, तो किधर होगी, बाहर की तरफ। ये होगा E1 की दिशा होगी। क्लियर। अब ये क्यू आवेश है, ये भी यहां पर क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र कितना, E2। उसकी दिशा कौन सी होगी, प्रेक्षण बिंदु को सीधा आवेश से मिलाया, धनावेश है तो बाहर की तरफ। ये हो गया E2। क्लियर। अब बताओ E1 का मान कितना होगा, E1 का मान, E1 किसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, इस क्यू आवेश के कारण। तो E1 बराबर कितना होगा, के क्यू बटा के गुणा आवेश। इस बिंदु पर बताना है ना, इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत, के गुणा आवेश बट्टा दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, ए स्क्वायर। दिशा कौन सी होगी, एसी दिशा। ब्रैकेट में लिख देंगे दिशा, एसी दिशा में। E2 कितना होगा, चलो बताओ। E2 है इस बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो ये आवेश बिंदु सी पर कितना विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, बिंदुवत आवेश के कारण कितना होता है विद्युत क्षेत्र, के गुणा आवेश बट्टा दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी, ए स्क्वायर। ए होगी ना, दिशा कौन सी होगी, बीसी दिशा। क्लियर। तो अब देखो E1 और E2 दोनों क्या है, बोलो, समान है। E1 और E2 दोनों क्या है, समान है नहीं।
तो अब अपने क्या करेंगे, समान है लेकिन इन दोनों की दिशा तो समान है नहीं है, ना तो समान है ना विपरीत है, दोनों किसी कोण पर झुके हुए हैं। और जब दो सदिश किसी कोण पर झुके हुए हैं तो उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए उनको घटकों में बांटना पड़ेगा। किस में बांटना पड़ेगा? घटकों में बांटना पड़ेगा अपने को। समझ में आ गई बात है? किस में बांटना पड़ेगा? अरे घटकों में बांटना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। E1 और E2 को किस में बांटना पड़ेगा? घटकों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप लोग एक तरीका और भी इसका निकालना घटक, चलो बाद में बना देंगे, दूसरा तरीका मैं बता दूंगा। और पहले देखो इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा बताओ? 60 डिग्री। पहले इस तरीके से कर लो, बाद में घटक वाले कर लेंगे, ठीक है। इनके बीच में कोण कितनी डिग्री का है? 60 डिग्री का है ना। और जब आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ गए होंगे कि ये सदिश P है, ये सदिश कौन है बोलो? Q है। समांतर चतुर्भुज योग नियम पढ़ा होगा आप लोगों ने। और ये परिणामी सदिश कितना होता है? R। और P और Q के बीच में कोण कितना है? थीटा। तो परिणामी का परिमाण कितना होगा बोलो? P और Q के का जो परिणामी कोण होगा R का मान कितना होता है? ध्यान है क्या? R बराबर होता है रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। तो ये दो सदिश है E1 और E2, इनका परिणामी कहाँ आएगा? इनके बीच में आएगा। परिणामी कहाँ आएगा? इनके बीच में आएगा कहीं, ठीक है ना। और उस परिणामी का परिमाण कितना होगा बोलो? परिणामी का परिमाण होगा बोलो, परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा तो? परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, ठीक है। E1 और E2 के मान रख दो, E1 और E2 के मान रख दो। कितना है? KQ बट्टा A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस KQ बट्टा A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 KQ बट्टा A स्क्वायर KQ बट्टा A स्क्वायर और कोस बोलो 60 डिग्री। दोनों के बीच में कोण कितनी डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो कितना होगा बोलो? ये KQ स्क्वायर बट्टा A स्क्वायर इसमें दोनों में ना ये कॉमन आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो क्या आएगा? तो KQ बट्टा A स्क्वायर। यहां कितना बचेगा? 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस 60 का मान कितना होगा? चलो बताओ। कोस 60 का मान होता है 1 बट्टा 2। तो कितना आ गया बोलो? KQ बट्टा A स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना का? रूट 3, ठीक है। कितना हो गया? रूट 3 हो गया। और K का मान कितना होता है? 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 रूट 3Q बट्टा A स्क्वायर। ये उत्तर आ गया। एक तो इसका ये तरीका हो गया निकालने का। E1 और E2 का परिणामी सीधा निकल जाएगा, सीधा सूत्र लगा दो। और एक मैंने बताया था जब दो सदिश किसी कोण पर झुके हुए हैं तो उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? घटक भी बना सकते हो आप लोग। क्या बना सकते हो? घटक। ज्यादातर सवालों में घटक बनते हैं बेटा, यहां तो सीधा सूत्र लग रहा है, लेकिन ज्यादातर सवालों में क्या बनाने पड़ते हैं अपने को? घटक बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं तरीका बता रहा हूं दूसरा। देखो दूसरा तरीका कैसे होगा इसका। अपने क्या करेंगे, यहां बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ना अपने को, बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अपने क्या करेंगे बेटा बे कि ये जो लाइन है ना भुजा AB के समानांतर यहां पे कोई लाइन खींच लो अपनी तरफ से। किसके समानांतर? AB के समानांतर क्या खींचा जाएगा? ऐसी लाइन खींच ली। लो जी, खींच ली। तो अब बताओ ये कोण 60 का है, ठीक है, और ये कोण भी कितने का है? 60 का। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। तो यहां पे Z की आकृति बन रही है क्या? तो ये देखो Z की आकृति बन रही है यहां पे। तो ये कोण कितने का बोलो? Z की आकृति में बने कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये कोण भी कितने का होगा? 60 का। अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये कोण जब 60 का होगा तो बोलो ये कोण कितने का होगा? ये वाला कोण 60। ये सीधी रेखा ना, सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। तो ये कोण 60 का, ये कोण 60 का, तो ये कोण भी कितने कोण होगा? 60 का होगा, ठीक है। अब आप लोग फिर इधर आ जाओ कि ये सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 160 डिग्री होता है, 180 होता है। तो ये 60 ये 60, तो ये भी कितने का होगा रे?
60 डिग्री का होगा। अब सबसे पहले E1 को घटकों में बांटो। किसको बांटना है घटकों में? E1 को। जिस दिशा के साथ कोण दिया गया E1 का, उस दिशा वाला घटक क्या होगा? कोस। तो E1 का इस दिशा में घटक कितना होगा? E1 का इस दिशा में घटक होगा E1 है कोस 60, और दूसरा घटक साइन होगा, वो इस घटक के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री कोण। तो इस घटक के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा, और 90 डिग्री कोण भी इस तरह से बनाएगा जिसको घटकों में बांट रहे हैं वो बीच में होना चाहिए, यानी E1 क्या होना चाहिए? बीच में, इधर होगा। ये क्या होगा? E1 है साइन 60। ये मुख्य सदिश, ये दोनों घटक और मुख्य सदिश वो होता है जिसको घटकों में बांटा है। तीनों की पूंछ मिलनी चाहिए। E1 की पूंछ यहां मिल रही है ना, तो इन दोनों घटकों की पूंछ भी यहां मिलनी चाहिए। तो इसकी ये दिशा कर दो, तो तीनों की पूंछ मिल रही है कि नहीं मिल रही? ठीक है। सवाल ज्यादा इसी तरह से करना कि आगे डेरिवेशन करेंगे तो उसमें ये तरीका बहुत काम आएगा अपने, ठीक है ना। अब E2 को घटक, E2 का इस दिशा में कितना घटक होगा? जिस दिशा के साथ कोण दिया होता है उस दिशा वाला घटक क्या होता है? कोस। E2 का इस दिशा में घटक कितना होगा? चलो बताओ। E2 कोस 60, और दूसरा घटक है वो इस घटक के साथ 90 डिग्री कोण बनाया, और 90 डिग्री कोण भी इस तरह से बनाएगा जिसको घटकों में बांट रहे हैं वो बीच में होना चाहिए। E2 क्या होना चाहिए? बीच में। तो किधर बनेगा? इधर तो बनेगा। तो ये कोण कितने डिग्री का? 90 का, और ये कोण नहीं, कहां गया? अच्छा, ये कोण 90 का यहां तक, ठीक है। और ये कोण भी कितने का रे? 90 का। तो इस दिशा में दूसरा घटक किधर होगा? इधर होगा। E2 साइन 60। दोनों घटक और मुख्य सदिश तीनों की क्या मिलनी चाहिए? पूंछ। तो E2 की दिशा भी यही होगी, ठीक है। और E1 और E2 दोनों क्या है बोलो? बराबर है ना। थोड़ी देर पहले लिखा था E1 बराबर लिखा था k³ बटा a स्क्वायर, और E2 बराबर लिखा था k³ बटा a स्क्वायर। E1 और E2 दोनों बराबर हैं। इधर तो है E2 cos 60, E2 cos 60, तो E2 की जगह क्या लिख सकते हो? E1 cos 60। इधर भी क्या है? E1 cos 60। दोनों के मान बराबर हैं, दिशा विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे बोलो? निरस्त कर देंगे, काट देंगे। अब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों क्या है बोलो? एक ही दिशा में है, तो ये दोनों जुड़कर परिणामी प्रभाव बनाएंगे, और परिणामी प्रभाव की दिशा भी यही होगी। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो, E बराबर होगा E1 साइन 60 प्लस, ये दूसरा तरीका कर रहे हो आप लोग, एक तो सीधा साधा से किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। और E2 साइन 60। E1 और E2 दोनों क्या होते हैं बोलो? बराबर। E1 बराबर कितना? E2 है ही, तो कितना हो गया ये? E1 साइन 60 प्लस E1 है साइन 60, कितने हो गए बोलो? 2 E1 है साइन 60। E1 को मान कितना बताओ? k³ बटा a स्क्वायर। साइन 60 को मान कितना था? होता है √3 बटा 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। k का मान कितना होता है बोलो? 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 √3 q बट्टा कितना रे? a स्क्वायर। इस तरह से भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। देखना, सवाल करके देखना ये। और अपने देखो बेटा, मैं अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा इसका, और साथ साथ में न्यूमेरिकल कराऊंगा। एक वीडियो तो मैं दूसरे चैप्टर की थ्योरी का अपलोड करूंगा हमेशा। अगर दूसरा चैप्टर आ रहा है ना, विद्युत विभव वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला आ रहा है ना, उसका मैं उसका वो आ रहा है गाउस का नियम। दूसरा चैप्टर कौन सा आ रहा है? गाउस का नियम आ रहा है। तो मैं एक तो थ्योरी का दूसरे चैप्टर की थ्योरी का एक वीडियो अपलोड करूंगा, और एक वीडियो है ना, मैं ये तो पहला चैप्टर अभी पूरा हुआ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके न्यूमेरिकल का मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा साथ साथ। रोजाना कितने वीडियो अपलोड करूंगा? 2। एक वीडियो तो अपलोड करूंगा दूसरे चैप्टर है ना गाउस का नियम, उसकी थ्योरी का, और एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल का। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है।